सवाल सबसे बड़ी है कि आखिर मीडिया कर्मियों को बैठक से दूर क्यों रखा जा रहा है, जब पत्रकार जो है कांटी में समस्याओं को दिखा रहा है, समस्याओं पे बात कर रहा है, उन समस्याओं को लेकर के हमारा सवाल होता है, तो उन सवालों से क्या बचने के लिए ही बंद कमरे में बैठक की जाती है। इशारा दिया जा रहा है, क्या लोकतंत्र का यही अस्तित्व रह गया है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हम लोग माने जाते हैं, वहां से इशारा दिया जा रहा है कि आप लोग निकल जाइए। यही तो हो रहा है नगर परिषद कांटी में। मैं जब अंदर एंट्री किया कि क्या कुछ हो रहा है वहाँ उसको दिखाया जाए, तो जब मैं वीडियो ले रहा था तो एक यही नगर परिषद के कर्मचारी कहते हैं बाहर चलिए, यानी बंद कमरे में बैठक हो रहा है। मंत्री जी का आगमन 1 से 1.5 के बीच में हुआ, तो उस समय तो हमें और प्रकाश जी को जाने दिया गया। उसके बाद अंदर गए, फिर हुआ कि आप लोग बाहर बैठिए, मीटिंग होगा, उसके बाद आप लोग को बताया जाएगा। इसी बीच में मुजफ्फरपुर टाइम्स के पत्रकार अंदर गए, उनसे दुर्व्यवहार हुआ और बहुत ही बुरा हुआ। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके जरूर भेजिए कि इस तरह की जो कृत हुई है या जो काम हुआ है बंद कमरे के अंदर बैठक, प्रथम बैठक, सामान्य बैठक, और उसमें मीडिया कर्मियों को दूर रखा गया, ये अपने आप में एक सवाल है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बारिश का मौसम है, इसीलिए रेनकोट का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन कर्म ऐसा है जिस क्षेत्र से हम हैं उस क्षेत्र में किसी भी तरह की परिस्थिति हो, खबर दिखाना हमारा पहला फर्ज है। आपको बता दें कि अभी हम नगर परिषद कार्यालय के पास हैं। आज नगर परिषद की सामान्य बैठक थी, जिसमें माननीय मंत्री इसराइल मंसूरी जी भी उपस्थित हुए थे। कांटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित जितने भी नगर परिषद से संबंधित पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद थे। 2600 वार्ड के पार्षद मौजूद थे। लेकिन बड़ी ही आश्चर्य की बात यह है कि आज जो बैठक की गई वो बंद कमरे में की गई। मीडिया कर्मियों को बैठक के अंदर जाने नहीं दिया गया। मीडिया कर्मी बारिश में बाहर इंतजार करते रहे। जब वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो द्वारपाल उनको रोक दे रहा था। यहाँ कांटी के कई मीडिया कर्मी हैं, प्रकाश जी हैं, प्रकाश न्यूज लाइव के हैं, भली भांति आप जानते होइएगा, और अनुभवी पत्रकार दिलजीत गुप्ता हैं, साथ में रजनीश जी हैं मुजफ्फरपुर टाइम्स से। ये लोग बारिश के मौसम में बाहर ही इंतजार करते रहे और सामान्य बैठक जो थी वो चलती रही। क्या कहेंगे, बंद कमरे में बैठक चल रही है, नगर परिषद के विकास को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है यह जो बैठक, सामान्य बैठक हो रही है, आम लोगों की, आम जनता की मुद्दों को लेकर के बैठक होती है। बैठक में चर्चाएं होती है, विकास की योजना तैयार की जाती है, किन मुद्दों पे काम करना है उन मुद्दों को उस बैठक में रखा जाता है। खुशी इस बात की है कि कांटी नगर परिषद अपग्रेड हुआ है, यानी कि पहले नगर पंचायत था और नगर परिषद में अपग्रेड होने के बाद जब सरकार यहाँ की आम जनता ने चुनी, उसके बाद यह प्रथम बैठक है। आज यह प्रथम बैठक अभी नगर परिषद कार्यालय में चल रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मीडिया कर्मियों को उस बैठक से दूर रखा गया। बंद कमरे के भीतर में बैठक होती रही। अच्छा, ये रोकना चाहेंगे कि क्या अमूमन ऐसा देखे हैं, जिला में भी आपने रिपोर्टिंग किया है, नगर निगम की बैठक वहाँ भी होती है, पंचायत लेवल पर पंचायत समिति की बैठक होती है जिसे बीडीसी की बैठक कहते हैं। क्या बीडीसी की बैठक चाहे नगर निगम की जो बैठक होती है, कभी ऐसा देखा गया कि कभी ऐसा नहीं हुआ है? नगर निगम की बैठक होती है या फिर विधानसभा की आप सदन चल रही होती है, लोकसभा की सदन चल रही होती है, उन सब सदनों में मीडिया कर्मियों के एक स्थान दिया जाता है, चेयर लगाया जाता है कि आप आकर के बैठिए और बैठ करके सदन की कार्यवाही देखिए, क्या कौन से लोग क्या बोल रहे हैं, कौन से जनप्रतिनिधि किन मुद्दों को लेकर के अपनी बात रख रहे हैं। हम मीडिया कर्मी जब खबर संकलन करने जाते हैं, जब बैठक की खबर होती है तो बैठक में किन लोगों ने क्या कुछ कहा, जन सरोकार से जुड़ी हुई किन मुद्दों पे क्या बातचीत हुई, उन मुद्दों को लेकर के हम लोग खबर संकलन करने के बाद प्रमुखता से लोगों के बीच में खबर को प्रसारित करते हैं। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि कांटी नगर परिषद में बैठक अंदर चल रही है। बरसात का समय है, कई समस्याओं से कांटी नगर परिषद जूझ रहा है। जल जमाव की समस्या हो, नल जल की समस्या हो, सामुदायिक शौचालय की समस्या हो या फिर साफ सफाई की समस्या हो,
जन सरोकार से जुड़ी हुई मुद्दों को लेकर के बैठक में बातें उठानी पड़ती है। किन पार्षदों ने क्या कुछ बातें उठाए हैं, क्या कुछ अंदर बैठक में बातें हुई है, एक भी बात बंद कमरे से बाहर नहीं निकल के आया, न कैमरे में कैद हो सका। इसलिए यह बैठक पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस बैठक को लेकर के जिस तरह से बैठक की गई है, हम चाहेंगे कि इस पे नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद के सभापति, उपसभापति संज्ञान ले कि आखिर मीडिया कर्मियों को किन वजह से इस बैठक से दूर रखा गया। हमेशा से जन सरोकार से जुड़े हुए खबर को प्रमुखता से दिखाने का एक पत्रकार काम करता है। क्या जरूरत है भाई इस बरसात के मौसम में आने का? हमको हमारे घर का दाल रोटी चल जाएगा, इससे आपका घर का दाल रोटी चलेगा नहीं। लेकिन जन सरोकार, मीडिया कर्मी जन सरोकार से जुड़े हुए लोग होते हैं और जन सरोकार से जुड़ी हुई खबर को दिखाना मीडिया कर्मियों का काम होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज सामान्य बैठक हुई, प्रथम बैठक है नगर परिषद में। यह प्रथम बैठक पार्षदों के साथ में नगर परिषद कार्यालय में बंद कमरे में बैठक हो रही है, लेकिन उससे दूर रखा गया। बड़े बड़े मंत्री आए, नगर परिषद के सभी यहाँ पे पदाधिकारी मौजूद है, जनप्रतिनिधि मौजूद है, वार्ड के पार्षद मौजूद है, लेकिन अंदर बैठक में क्या बातें हुई वो छन करके बाहर नहीं आई। आप तक आते हैं कांटी प्रकाश न्यूज लाइव, भली भांति आप लोग जानते होंगे, और कांटी की जितनी भी खबर हैं इनसे छूटती नहीं है, बड़ी संघर्षशील हैं। क्या कहेंगे आज की बैठक में? आपको भी नहीं एंट्री दिया गया, जबकि कांटी से आप हमेशा कांटी के खबरों को प्रमुखता से दिखाते हैं। काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है यहाँ का स्थिति जो है। जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे उस वक्त काफ़ी तेज़ बारिश भी हो रही थी। सभापति महोदय से हम लोग को बात हुई है तो उनके द्वारा बोला गया कि बाहर में जब अभी कार्यक्रम नहीं चालू हुआ है, सामान्य बैठक नहीं हो रही, तब तक बाहर बैठे। उसके बाद से उनसे हमको जो है बातचीत होना बंद हो गया। उसके बाद जो है सभी जनप्रतिनिधि बाहर बैठे तो बाहर ही बैठे रह गए। बाहर भीतर जाने का भी हम लोग कोशिश किए तो वहाँ पे जो भी अधिकारी थे या कर्मचारी थे उनके द्वारा जो है एक मीडिया कर्मी के साथ जो है ऐसा तरीका से बात किया गया है कि वो सुनने लायक नहीं है। वही नगर परिषद के कहीं भी जहाँ भी बैठक होती है, सामान्य बैठक हो या बीडीसी का पंचायत का ही बैठक होता है, वहाँ पर जो है मीडिया के लिए बैठने के लिए बनाया रहता है कि कौन पार्षद जो है, कौन पंचायत की बात करें तो पंचायत में जो मुखिया रहते हैं, समिति रहते हैं, उनके द्वारा अपने समस्या को जो है उठाया जाता है। ऐसे में जो अभी नगर परिषद में सामान्य बैठक था, यहाँ के मंत्री हैं इसराइल मंसूरी जी, वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए थे, उनके द्वारा भी भीतर में हम लोग गए। उस वक्त जो बना लिए, उसके बाद हम लोग सोचे कि वहाँ पर बैठते हैं तो वहाँ से इशारा दिया जा रहा है। क्या लोकतंत्र का यही अस्तित्व रह गया है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हम लोग माने जाते हैं। वहाँ से इशारा दिया जा रहा है कि आप लोग निकल जाइए। यही तो हो रहा है नगर परिषद कांटी में अभी इस हिसाब से आपके साथ हो रहा है। तो क्या चाहते हैं कि जिस तरह से आज दुर्भाग्यपूर्ण आपके साथ व्यवहार किया गया है, नगर परिषद क्षेत्र की स्थिति जो बनी हुई है उसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं आप? अभी जो है फिलहाल जो है अभी तो गठित हुआ था, उसके बाद से लगातार जो है आज बैठक हुई थी। हमको पता चला कि यहाँ पे जो है कई समस्याओं को उठाया जाएगा। हालांकि यहाँ पर जो हम लोग तो देख नहीं पाए कि भीतर में कौन वार्ड परिषद क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग को कोई जानकारी नहीं। जी बिल्कुल, मीडिया कर्मियों का साफ कहना है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रकाश जी ने चर्चा किया कि एक मीडिया कर्मी के साथ दुर्भाग्यपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया। रजनीश जी, इन्हीं के साथ ये घटना हुई, क्या कुछ हुआ था जब अंदर घुसने का? मेरा चैनल मुजफ्फरपुर टाइम्स से बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज 2 महीने के बाद ये प्रथम बैठक मतलब हो रहा है यहाँ नगर परिषद में। मैं जब अंदर एंट्री किया कि क्या कुछ हो रहा है वहाँ उसको दिखाया जाए, तो जब मैं वीडियो ले रहा था तो एक यही नगर परिषद के कर्मचारी कहते हैं बाहर चलिए, यानी बंद कमरे में बैठक हो रहा है। पता नहीं बंद कमरे में बैठक, यानी यहाँ देखा जाए तो समस्याओं का अंबार है नगर परिषद में, लेकिन कौन सी ऐसी बातें हैं? और सवाल उठता है कि IT सेल के मंत्री भी यहाँ आए हुए थे बैठक में, और तब कहा जा रहा है कि आप बाहर चलिए। क्या दुर्भाग्य है। आज जब यह परिस्थिति ऐसी है तो कल क्या होगा, इसका क्या अंजाम होगा? बसंत जी, आप एक बात समझ लीजिए, निचला सदन हो या उच्च सदन हो, हर जगह पे मीडिया कर्मियों को सम्मान के साथ बैठाया जाता है और बैठाने के बाद वो दिखता है कि आखिर बंद कमरे में हो या खुला कमरा में हो, बातचीत क्या हो रही है। चूँकि बैठक होने का उद्देश्य साफ होता है कि हमें विकास के गति को आगे बढ़ाना है, समस्याओं को निदान करना है, लेकिन यह किस तरह की बैठक हो रही है जो बंद कमरे में हुआ। और मीडिया कर्मी जो बारिश के मौसम में
घंटों से आकर के यहाँ बैठे रहे, उन मीडिया कर्मियों को उस बैठक से दूर कर दिया गया। ये दुर्भाग्य की बात। आप नगर निगम की बैठक को देख लीजिए ना, लाइव चलाया जाता है, पत्रकार वहाँ पे लाइव चलाते हैं कि आखिर किस तरह से वहाँ पे बातचीत होती है, किन समस्याओं को उठाया जाता है। लेकिन प्रथम बैठक में ये हाल है। क्या नगर परिषद के जनप्रतिनिधि हो या नगर प्रशासक हो, वो क्या इसका ख्याल नहीं रखते हैं कि किस लॉ में लिखा है, किस नियम में लिखा है कि मीडिया कर्मियों को बैठक से दूर रखा जाए? आखिर क्यों? सवाल सबसे बड़ी है कि आखिर मीडिया कर्मियों को बैठक से दूर क्यों रखा जा रहा है, जब पत्रकार जो है कांटी में समस्याओं को दिखा रहा है, समस्याओं पे बात कर रहा है, उन समस्याओं को लेकर के हमारा सवाल होता है, तो उन सवालों से क्या बचने के लिए ही बंद कमरे में बैठक की जाती है? अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब कांटी नगर परिषद के जनता देगी कि आखिर वो क्या सोचते हैं। और हम चाहेंगे भी कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके जरूर भेजें कि इस तरह की जो कृत हुई है या जो काम हुआ है बंद कमरे के अंदर बैठक, प्रथम बैठक, सामान्य बैठक, और उसमें मीडिया कर्मियों को दूर रखा गया, ये अपने आप में एक सवाल है। जी बिल्कुल, कई सवाल उत्पन्न होते हैं। क्या बंद कमरे की बैठक से कांटी नगर परिषद का किस्मत खुलने वाला है, या फिर जिस तरह से बंद कमरे में बैठक हुई है वही विकास फिर बंद हो जाएगा? हालांकि भविष्य का सवाल है, लेकिन जो भी कांटी के लिए खबर संकलित करते हैं, कांटी के जन समस्याओं को दिखाते हैं, जिसमें प्रकाश न्यूज लाइव हो गया, बीडी न्यूज हो गया, मुजफ्फरपुर टाइम्स हो गए, उसके बाद बिहार लाइव नाम के जब्बार जी हो गए, इन लोगों का साफ रूप से कहना कि ये दुर्भाग्य। किस रूप से देखते हैं आज की बैठक को? देखिए, आज की बैठक में जब प्रथम हम लोग लगभग 12 बजे के आसपास आए तो मंत्री जी का आगमन 1 से 1:30 के बीच में हुआ। तो उस समय तो हमें और प्रकाश जी को जाने दिया गया। उसके बाद अंदर गए, फिर हुआ कि आप लोग बाहर बैठिए, मीटिंग होगा, उसके बाद आप लोग को बताया जाएगा। इसी बीच में मुजफ्फरपुर टाइम्स के पत्रकार अंदर गए, उनसे दुर्व्यवहार हुआ और बहुत ही बुरा हुआ। ये जो हुआ, ये कहीं के बैठक में, ये तो कांटी नगर परिषद है, जब नगर निगम का जब बैठक होती है या विधानसभा का भी आप भी देखते होइएगा कि वहाँ से लाइव चलता है, तो आखिर इसको बंद क्यों रखा गया, क्यों बंद कमरे में हुआ? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और इसकी जवाब जनता स्वयं दे देगी। जी बिल्कुल, जनता स्वयं इसका जवाब देगी। क्या बंद कमरे की बैठक कांटी के भविष्य को उज्जवल करेगी, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन आज जो सोशल मीडिया के मीडिया कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, वो कांटी के भविष्य के लिए खतरे की बात है, खतरे की घंटी है। क्या नगर परिषद का विकास इस तरीके की बंद बैठक में निश्चित हो पाएगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। एक चीज और कहना चाहूंगा कि बड़ा ही यह गूढ़ विचारणीय प्रश्न है कि क्या ऐसा मुद्दा था जो बंद कमरे में किया गया। और मैं जब गया, हमारे मित्र प्रकाश भाई भी हैं, जो प्रकाश भाई भी अंदर थे, उनको इशारा किया गया कि आप बाहर हो जाइए, जब सारे चीजों पर हो जाएगा उसके बाद आप आइएगा अंदर। यानी क्या मतलब कि क्या गुल खिला अंदर, क्या बातें हुई, वो कहीं से। अभी मैंने नगर निगम में भी बैठक होती है, हम लोग जाते हैं, मीडिया कर्मी का एक स्थान होता है वहाँ, कि वो सारी चीजें वहां से पारदर्शिता लोगों के बीच दिखाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसी कौन सी बातें हुई जिसका पता ही नहीं चल पाया। मीडिया कर्मी, एक तो बारिश का समय, 3-3 घंटा इंतजार करना, बारिश में बाहर खड़ा रहना। जी बिल्कुल, आपकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं कि जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है मीडिया कर्मियों के साथ, ये उचित नहीं है। अब देखना होगा आगे भी। अब उम्मीद है कि कहीं बंद कमरे की बैठक में हमें भी जगह दी जाए, लेकिन सवाल तो होगा नगर प्रशासक से, सवाल तो होगा नगर अध्यक्ष से, सवाल तो होगा यहाँ के पदाधिकारी से कि आखिर बंद कमरे में क्या कुछ गुल खिलाया गया। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूँ वसंत। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।